जावेद अख्तर, आप देख रहे हैं रोयल पत्रिका और आज हम मौजूद है शहीद स्मारक पर जो है धरना स्थल कहा जाता है। आप देखते होंगे 2.5 साल हो गए सरकार को, लेकिन जो है आए दिन जो है कम से कम 2-3 धरने जो है जयपुर के अंदर होते रहते हैं। आज भी आप देख सकते हो ठेका कर्मचारी जो है वो भी धरने पर बैठे हैं, जो कि सरकार की जो है वो रीढ़ की हड्डी इनको बोला जाता है। आइए जानते हैं इनसे कि आज ये क्यों धरने पर बैठे हैं। अहमद, किस लिए धरना चल रहा है? हमारी एक ही मुख्य मांग सरकार से है कि पिछली भी कांग्रेस सरकार ने और वर्तमान बीजेपी की राजस्थान सरकार ने अपने बजटों में घोषणाएं की थी कि प्रदेश के सरकारी संस्थानों से ठेका प्रथा को समाप्त करते हुए एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से नियुक्तियां दी जाएंगी, जो कि घोषणाएं बजट की वर्तमान तक धरातल पर नहीं उतरी है। ना तो कांग्रेस सरकार में उतरी थी, ना वर्तमान सरकार में घोषणा धरातल पर उतरी है। तो जैसा कि देखा जाता है कि हर डिपार्टमेंट में अभी जो है ठेके के ऊपर जो है उनको लिया जाता है, तो इसको खत्म करने के लिए देखिए, ठेके पे पिछले 20 सालों से करीब प्रदेश राजस्थान के 50% स्टाफ है वो ठेके के माध्यम से ही सरकारी विभागों और सरकारी विभागों में बोर्ड निगमों में कार्य कर रहे हैं और ये प्रथा 20 सालों से जो है अपने जड़ जुड़ा चुकी है, जबकि प्रथा बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, शोषण रूपी प्रथा है। ठेकेदार जो है बड़े सर्विस चार्ज पे, बड़े कमीशन पे यहाँ अब कार्य करते हैं और कर्मचारियों को जो उनके हिस्से का पैसा और उनके लिए जो इस महंगाई के इस दौर के अंदर जो उनको सैलरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और मात्र 4 से 9 हजार रुपए के अंदर प्रदेश राजस्थान के समस्त सरकारी विभागों में कर्मचारी जो है 4 से 9 हजार की सैलरी पर कार्य कर रहे हैं। तो 4,000 रुपए की सैलरी के अंदर जो है कैसे काम क्या खाएंगे, क्या बच्चे क्या खाएंगे, क्या बिजली का बिल भरेंगे, क्या किराया काटेंगे, है ना। और बच्चे क्या खाएंगे, मेरे को ये बताओ आप। छोड़ देने 40 रुपए लगने लग गए, दोनों टाइम के 80 रुपए लग रहे हैं। हाँ, मुरलीपुरा से हाँ। नहीं, ये तो महिला चिकित्सालय से है, बाकी दूर दूर रहते हैं। तो बताओ 80 रुपए तो किराया के लग रहे हैं। तो अभी विधानसभा चल रही है कि क्या है, विधानसभा सत्र को घेरने की तैयारी है या तो है क्या? हमारे को मजबूर हो रहे हम सारे, क्या करें। हमारा कोई भी नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। सरकार को ज्ञापन दिया आपने अभी तक? अफसर तो बैठे ना, दिया था पहले या और 15-15 दिन की छुट्टियां करी है, 1 रुपया नहीं मिला हमें वहाँ SMS में। 15 दिन की छुट्टी मतलब 2,000 रुपए तो कट गए। हाँ, कट गए तो कट गए। 2,000 रुपए में घर कैसे चलेगा? अब क्या करें, धमकी दी हटा देंगे, तुम्हारे को रुकेंगे नहीं, क्या गारंटी लगाएंगे नहीं ठेके पे, दुकान इस पे नहीं लगाएंगे, नौकरी पे। फिर सारी बाइयां बैठ गई कि इनको ड्यूटी पे लगाओगे ना, जब ही हम लगेंगे, नहीं लेंगे। ये देख लो, मैं वहाँ सेंटर पार्क के अंदर बोली थी 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, 3 महीने से, और सारा महीना खत्म हो जाता है जब मिलते हैं। ये देख लो पैसे, जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पास सरकार गवर्नमेंट से आदेश होंगे तभी देंगे, जब ही मिलेगा, हम कहाँ से दें। लेकिन सरकार की तरफ से तो पैसा ज्यादा आता है। तो सरकार की तरफ से आ रहा है, लेकिन ठेकेदार के पास नहीं है ना। तो लुटेरे भी तो खा रहे हैं यहाँ। लुटेरे कौन है? सरकार है, प्रशासन खा रहे हैं। बीच में दलाल तो है ना, दलाल तो है ना, फिर हलाल कर देते हैं हमें। तो फिर सरकार ने तो ठेका कर्मचारी बढ़ा रखे हैं, क्यों बढ़ा रखे? क्यों बढ़ा रखे हैं? सरकार देखना नहीं चाहती, सरकार देख के भी अनदेखा कर रही है। तो ठेका अधिकारियों को खत्म करने के लिए सरकार दवाई फ्री कर दी, हम तो ये कहेंगे ठेका प्रथा बंद करो, हमारा जो वेतन है वो जो भी कंपनी से बना रहे हैं उसी कंपनी में हमारा लगातार चल रहा है। तो हमारा बस ज्यादा मत दो, हमारा ये हक है ना। वो तो दो, मजदूर की मजदूरी तो दो। 5,000 देते हैं, उसमें बेलदारी करने जाता है वो कोई 700 रुपए लेके आती, कोई 600 रुपए लेके आती, कोई 500, हमारे 200 रुपए। ये कहाँ का वो है, ये बताओ। तो ये काम करो, सरकार से हमारी यही गुंजाइश है, हमारे वेतन बढ़ाओ। तो सभी की एक ही मांग है कि जो है वेतन बढ़ाया जाए। क्या नाम है? देखो, सरकार से हमारी तो यही मांग है, अगर समय रहते हुए सरकार सुन ले तो अच्छी बात है, नहीं पूरे राजस्थान में जहां भी मुख्यमंत्री जाएंगे ठेका प्रथा जितने भी साथी है वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। और 108 और 104 एम्बुलेंस के जो भी साथी है वो आम जन के संपर्क में रहते हैं, गाँवों के अंदर घूमते हैं। तो सरकार को जो पंचायती राज और नगर पालिका के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा कि 3 लाख ठेका कर्मचारी है, वो समझ लेना कि सरकार की नींद उड़ा देंगे। क्या है, अभी कुछ ही देर पहले जो CM भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पर आए थे। नहीं, हमने ज्ञापन खूब दिया है, मुख्यमंत्री जी से भी बहुत बार मिले हैं, बल्कि आज तक किसी प्रकार के जो ठेका कर्मचारी है इनकी किसी प्रकार की कोई सुनाई नहीं हो रही है। सरकार अभी नींद में सो रही है, तो जाग जाओ। अगर नहीं ठेका कर्मचारी पूरे राजस्थान में जगा देंगे
पहले कांग्रेस सरकार थी उसको भी जगाया, अब बीजेपी सरकार है तो बीजेपी सरकार को भी जगा देंगे। सरकार तो आती है और जाती है, चली जाती है, बल्कि ठेका कर्मचारी है, इनकी एक भी मांग नहीं हो रही पूरी। चुनाव आने वाले हैं, उनके लिए क्या कहोगे? बिल्कुल विरोध प्रदर्शन होगा। अगर ठेका कर्मचारियों की मांग नहीं सुनेंगे तो पूरे राजस्थान में जो चुनाव आ रहे हैं, पंचायती राज, नगर पालिका, इनका सबका बहिष्कार करेंगे ये लोग ठेका कर्मचारी। मुख्य रूप से आपकी क्या मांग है? बिल्कुल, जो भी अल्प वेतन में काम कर रहा है, आज ये अभी बता रही है अपनी महिला कि 200 रुपए में क्या आता है, कम से कम 26,500 रुपए न्यूनतम मजदूरी है, वो तो दो ना। मुख्य रूप से हमारी मांगे ये है कि जो इन्होंने सरकारी कंपनी क्रिएट कर रखी है पिछले 2 सालों से, तो उसको धरातल पर लाकर एक्टिव किया जाए और हमें उसमें नियुक्तियां दी जाए और हमारी जो वाजिब मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे ये है कि एक सबसे पहले तो कि हमारा वेतनमान बढ़ाया जाए, फिर उसके बाद हमें परमानेंट नियुक्ति दी जाए और हमें जो भी भत्ते वगैरह सब हमारे पे लागू हैं और जो सरकार नहीं दे रही है उनको हमें दिया जाए। अभी कितना वेतन मिलता है और आपको कितना चाहिए? अभी कुछ नहीं मिलता हमें, सिर्फ और सिर्फ एक बेइज्जती के नाम पे 5,000 से 9,000 के बीच में मिलता है और काम हमसे 100% से भी ज्यादा लिया जाता है। ये हमें एरिया मिलने की बात हुई थी, वो तक नहीं दिया, हमारा वो तक तो खा गए। कंजरा हमारे तित्ते खा देते तो हम क्या करें ये बताओ आप। सर बड़े अधिकारियों का भी इतने समय काम चल जाता है कि जो हमारा काम चलेगा 6,000 बताओ आप। हमें 5 साल हो गए धरना देते सर। नहीं 21 साल हो गया। हाँ कई बार दिया, लेकिन देते काफी टाइम हो गया, लेकिन कुछ सुनाई नहीं हो रही हमारी। आप धरना दे रहे हो कि इस बार कुछ बड़ा करने की है या? हाँ वो तो नहीं सरकार सुनेगी तो हम बड़ा भी करेंगे। बदललाल जी है ना, सबकी सुनते, नर्सिंग स्टाफ की सुनते, पर हमारी मजदूर आदमी की नहीं सुनते। हमारी क्यों नहीं सुनी? मजदूर आदमी की नहीं सुनते। लोकेश गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष डायल 112 वाहन चालक संघ। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो लंबित मांगे हैं, कई बार हमने ज्ञापन दिया है लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगातार ठेका कर्मचारियों का शोषण जारी है। हम चाहते हैं कि हमारा शोषण से मुक्ति मिले, इनकी वेतन वृद्धि हो, नियमितीकरण की मांग हमारी पूरी हो, ये सभी मांगे हम पूरी। तो सरकार तो कह रही है कि हमने ना बहुत काम करवाया है, मजदूरों को बहुत पैसे दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहोगे? कहाँ वेतन दे रहे हैं? अभी से 5 से 7,000 रुपए का वेतन मिल रहा है, जो भी समय पर नहीं मिलता। 2-2 महीने में एक बार सैलरी आ रही है, इससे कहाँ शोषण हो रहा है, इससे वो खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं अपने बेचारे। कहाँ है? मजदूरों से नहीं लो, पेशेंटों से आपने देखा सरकार जो है सिर्फ बयान पे बयान देती है, धरातल पर जो है वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हो जो ये लोग बाग हैं और डेली हर रोज कोई ना कोई जो है वो धरना देते रहते हैं। सरकार